बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मुल्क जो है वो बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों में गिर चुका है और सियालकोट, नारोवाल, जस्सर, अपना गुजरांवाला, नाला डीक, नारंग और इससे मुल्का का जो हमारे जो आबादियाँ हैं और शाहदरा जैसा कि लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, अपना क्या कहते हैं नारोवाल, नारंग मंडी और इनसे जो मुल्का जो है वो हमारे जो अजला हैं वो इस वक्त बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों में आ चुके हैं। अलर्ट जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ही हुकूमत ने जारी कर दिए थे, जिनकी वजह से इन अतराफ़ में बसने वाले लोगों को हुकूमत ने पहले ही अल्लाह के फजल करम से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, जिसकी वजह से इम्कान है कि कम जो है वो इंसानी नुकसान जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से होगा। लेकिन आपको पता है कि सैलाब की जो तबाहकारी हैं वो तो है ही। तो इस वक्त जो है वो आज रात यानी कि रात 10 से 12 बजे के दौरान दरियाए रावी से जो है कि जो रेला गुजरेगा तो उसकी वजह से शाहदरा और इससे जो मुल्हिका जो आबादियाँ हैं वहाँ पर जो है वो ख़तरात के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं। इसी तरह से नारोवाल के आपको पता है जो ज़िला है जस्सर, वहाँ पर भी सैलाब जो है वो उधर दाखिल हो चुका है। इसी तरह से ज़फ़रवाल हो, सियालकोट हो, और आपको पता है सियालकोट गुजरांवाला को बचाने के लिए आज जो है वो कादराबाद के करीब जो है वो एक शगाफ डाला गया ताकि इन शहरों को सैलाबी रेले से महफूज रखा जा सके। तो एक तो दो वजूहत है इसकी। एक तो आपको पता है कि जैसे कि सियालकोट के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर 49 साल बाद जो है वो सबसे ज़्यादा बारिशों का रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ है। इसी तरह से ये भी बताया जा रहा है कि जो भारत ने जो पानी छोड़ा है वहाँ से इधर पाकिस्तान के दरियाओं में, तो उसकी वजह से चूँकि वो लाखों क्यूसेक के हिसाब से पानी छोड़ा गया है तो उसकी वजह से ये सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। लेकिन हमारे पाक फ़ौज के जवान, NDMA के जो है वो ज़िम्मेदारान, इसी तरह से जो सूबाई जो PDMA हैं यानी प्रोविंशियल डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट जो अथॉरिटीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं। तो बहरहाल पहली कोशिश तो हुकूमत की यही है कि जो इंसानी जो जानों को जो है वो महफूज बनाया जा सके और इन अतराफ़ में आने वाली जो आबादी हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया उन लोगों को वहाँ से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। यानी हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि सबसे पहले जान फिर जो है माल, यानी अवाम के जानो माल को के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी है और वो इसी पर काम कर रहे हैं। इसी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने बहुत सारे अज़ला में पाक फ़ौज को भी तलब कर रखा है और दफ़ा 144 का नफाज इसलिए किया गया है कि बाज़ मकामात पर देखने में आया है कि अवाम जो है वो सैलाबी सूरत हाल यानी दरियाओं में जो तुगयानी आई है, जो पानी के जो रेला बढ़ रहा है, जो इतने क्यूसेक जो पानी आ रहा है, तो उसको देखने के लिए जो है ना वो मुख्तलिफ़ मकामात पर पहुँच रहे हैं कि वो ज़रा इसका भी जायज़ा ले सके। हालाँकि ये अफसोस की बात है कि ये जायज़ा लेने वाली बात ही नहीं है। अभी जब आपको हुकूमत ये कह रही है कि ऐसी सूरत हाल में दरियाओं के पास जाने से गुरेज करें, लेकिन हमारे जो जवान हैं ना वो भी बस क्या ही बात है इनकी कि वो हर चीज़ में अपनी इंटरटेनमेंट कह लें या पिकनिक कह लें या टिकटॉक कह लें या सेल्फियाँ कह लें, उसका कोई ना कोई आंसर तलाश करते रहते हो। तो ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मत करें खुदारा। और ऐसे मकामात पर कि जहाँ पर जो है वो बार बार हुकूमत जो है वो ख़बरदार कर रही है, नेशनल मीडिया के ज़रिए, हम अपने लम्हा न्यूज़ के ज़रिए आपको ख़बरदार करें कि ऐसे मकामात पर जाने से गुरेज़ किया जाए, तो खुदारा ऐसे मकामात पर जाने से गुरेज़ करें। ये कोई पिकनिक नहीं है, ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, ये कोई देखने वाली चीज़ नहीं है। जब आप एक पुल पर रूटीन से ज़्यादा जाके वज़न डाल देंगे तो वो खुदा न खासा उस पुल के भी टूटने के खदशात पैदा हो सकते हैं। उसके नीचे से जो ऑलरेडी जो है वो पानी जो है वो पहली सैलाबी सूरत हाल है। तो खुदारा इसको देखें, इसको सोचें, इसको समझें। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये कुदरती आफत है। तो ज़ाहिर है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से अपना मुल्क भर में हद से ज़्यादा
बारिशें हुई हैं, ये यकीनन इसलिए मैं कुदरती आफत कह रहा हूँ। इसमें हुकूमतें भी क्या कर सकती हैं, जब अल्लाह की मर्ज़ी के आगे तो किसी का कोई बस नहीं चलता। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसको इंटरटेनमेंट का ज़रिया बनाने की बजाय कोशिश करें कि इन मकामात पर जाने से गुरेज किया जाए। और जब हुकूमत बार बार ये कह रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हुकूमत ने टाइम बताया ना कि आज रात 10 से 12 बजे के दरमियान जो दरिया रावी में जो है वो लाखों क्यूसेक पानी का रेला जो है वो गुजरेगा, तो जिसकी वजह से शाहदर और उसके अतराफ़ में पानी जो है वो बिफरा हुआ पानी, ज़ाहिर है उसने जो इर्द गिर्द की जो वादी हैं उसमें ही दाखिल होना ना। तो आप अगर कहते हैं जी हमने वो देखने जाना है, तो भाई फिर आप खुदा ना खास तो उस पानी की नज़र हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे जी कि जी हुकूमत ने कोई बंदोबस्त ही नहीं किया। तो खुदारा अपने हाल पर भी रहम करें, अपने घर वालों के हाल पर भी रहम करें और हुकूमत के हाल पर भी रहम करें। वो तो आपको बार बार बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं समझना चाहते। इस तरह से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हेडमराला के करीब भी यही सूरत हाल है, दरिया सतलुज में भी यही सूरत हाल है, दरिया चनाब के करीब भी यही सूरत हाल है। और अब जो ताज़ा तरीन जो है वो NDMA की तरफ से जो अलर्ट आया है, दरिया सिंध में भी जो है वो इस सैलाबी रेला जो है वो जा सकता है, वहाँ पर भी अलर्ट जो है नेशनल डिज़ास्टर ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया, जो पूरे पाकिस्तान को देखता है। तो वहाँ के भी जो लोगों से है वो अपील कर रहा हूँ कि वो भी जनाब अभी से एहतियात करें। मुझे पता है कि सिंध की हुकूमत जो है वो भी अपने सूबे के लोगों को बचाने के लिए रात दिन एक कर रही है। पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की भी यही कोशिश है कि अपने लोगों को बचाया जा सके। इस तरह से KPK के जो वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब वो भी चाहते हैं कि अपने लोगों को बचाया जाए। कोई भी वज़ीर आला ये नहीं चाहता कि उसके सूबे के अवाम जो है वो खुदा न खास्ता सैलाब की बदतरीन तबाहकारियों के नतीजे में जो है वो उसकी जद में आए। हर एक की कोशिश है, लेकिन एक कुदरती की तरफ से एक आजमाइश है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर चंद घंटों की आजमाइश है, जैसे हुकूमत कह रही है कि ये 2 दिन जो हैं वो इंतहाई अहम है, तो अगर 2 दिन हमारे अवाम जो हैं सब्र कर लेंगे और हुकूमत की जो एडवाइस है उस पर अमल कर लेंगे और उसके मुताबिक जो है वो 2 दिन अगर महफूज मकामात पर गुजार लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जानी व माली नुकसान से बचा जा सकता है। सबसे पहले ज़रूरत आपको पता होती है कि इंसानी जान को महफूज बनाना, क्योंकि इंसानी जान खुदा न खास्ता अगर ज़ाया हो जाती तो उसका नेमुल बदल कोई नहीं है, बाकी रह जाता है माल। तो माल का तो नेमुल बदल अल्लाह ताला दे ही देता है वक्त के साथ साथ। यकीनन जो है वो वफाकी हुकूमत जो है वो जिनका माली नुकसान होगा वो भी उनका अजाला करने की कोशिश करेगी, सूबाई हुकूमतें भी करेंगी। तो माली नुकसान का अजाला जो है वो हुकूमतें यकीनन कर ही देती हैं। और हमारे जो मुख्तलिफ जो गैर मुल्क हैं वो भी इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान की यकीनन मदद करने का ऐलान कर रहे हैं। वो माली इमदाद भी भिजवाएंगे और जो उनसे हो सका वो भी करेंगे। उनकी मेहरबानी है कि वो कर रहे हैं, क्योंकि ये कुदरती आफत जो है वो कहीं पर भी आ सकती है। अमेरिका में भी आई थी, टेक्सास में आई थी, कैलिफोर्निया में आई थी, तो वहाँ वो अपने आप को दुनियावी तौर पर सुपर पावर कहते हैं, क्या कर सके, तो कुछ भी नहीं। आपने देखा पूरे का पूरा जो टेक्सास है वो उसमें पानी में गिर चुका था, कैलिफोर्निया में भी यही सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो ये कुदरती आफात हैं, इस पे हम किसी भी हुकूमत को ये कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहते हैं कि हमें अगर हम छोटे छोटे डैम बना लें तो ये जो पानी जो भारत ने छोड़ा है, ये हमारा जो बारिश का पानी अगर हम उन डैमों में स्टोर करना शुरू कर दें तो ये जो जहमत है वो यकीनन रहमत में बदल सकती है। तो इसके बारे में हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए, सियासी जमातों को सोचना चाहिए। हम अपने इस मीडिया के प्लेटफार्म के ज़रिए से हुकूमत वक़्त से अवाम की जानब से ये ज़रूर बात पहुँचाना चाहते हैं कि खुदारा अपने लोगों को, हर साल ये सैलाब आता है, हर साल सैलाब की तबाहकारियाँ होती हैं, हर साल मानसून ने आना है। तो अगर आप डैम बनाना शुरू कर देंगे तो इसी पानी को अगर हम ज़ख़ीरा करना शुरू कर देंगे तो यकीनी तौर पर जो है वो नुकसानात कम से कम हो सकते हैं। तो खुदारा इसके बारे में संजीदगी से सिर्फ सोचें ही नहीं बल्कि डैम बनाने की बुनियाद रखें। छोटे छोटे डैम बनाए जाएंगे तो यकीनन उनका फ़ायदा ही होगा, ताकि जिस दौरान पानी नहीं होता, पानी की किल्लत अगर होती है, जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे भी जो एरियाज़ हैं जिनको पानी की ज़रूरत होती है, जैसे थार है, रेगिस्तान है, सहरा है, तो उन लोगों को पानी दिया जा सकता है। तो खुदारा इस तरफ आएँ, संजीदगी के साथ सिर्फ सोचें ही नहीं बल्कि इसकी बुनियाद रखें